हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी बिकॉज थर्सडे की, जैसा कि सबको पता है, क्रिसमस की छुट्टी है, राइट। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि नेट बेसिस पे इनकी पोजीशंस थोड़ी सी बढ़ी हैं, मार्केट के अंदर पॉजिटिव पोजीशंस बनी हैं। ठीक है, अब आज का डेटा आप अगर देख के चलोगे तो नेट बेसिस पे एक्सपायरी थी तो पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। बट अगर हम यहाँ पे पिछले दिन से कंपेयर करके देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से बढ़े हैं पिछले दिन से, प्लस कॉल बाइंग बढ़ी है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा आपको बुलिश दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डी आई का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3720 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 765 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, 800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम एफआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1754 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो स्लाइटली बियरिश हुआ है पिछले दिन से, अगर आप देखो 1,42,000 से डेटा 1,82,000 पे आया है, तो ओवरऑल स्लाइटली बियरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं ये लोग। फ्यूचर्स में ऑल्दो इन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशंस ऐड करी है, 1595 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9300 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क का भी अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस भी स्लाइटली नेगेटिव हुई हैं पिछले दिन से। कल ये लोग पॉजिटिव थे, 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनके पास लॉन्ग साइड के नेट बेसिस पे। अब इनके पास में नेट बेसिस पे -66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देख के चलो तो ये नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग है इनके पास में, प्लस पुट बाइंग है। ठीक है, तो नेट बेसिस पे बियरिश होके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.08 पे, तो न्यूट्रल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स तो कल से प्रॉपरली बनने शुरू होंगे, ऑल दो ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बने हुए ठीक ठाक। तो 26,200 पे हमें दिख रहा है कि कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, यहाँ प्रीमियम चल रहा है 111 पॉइंट्स का। और 26,200 पे हमें दिख रहा है पुट राइटिंग भी यहीं पे है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम जो आज हुई है मार्केट के अंदर, जहाँ प्रीमियम चल रहा है 112 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे के आसपास आप मान सकते हो कि 26,300 जो है वो रेजिस्टेंस है मार्केट का, और 26,100 और 26,050 जो गैप से पहले का जोन है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो रेंज जो है वो निकल के आ रही है। ऑल दो देखिए, इस ऑप्शन चेन से अभी आप आइडिया नहीं लगा सकते, कल से प्रॉपरली जब ये ऑप्शन चेन बनेगी उसके बाद ही ज़्यादा एनालिसिस करने का फ़ायदा है इसका। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए, चार्ट्स पे भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था, ये वाला लेवल था 26,202 का, या ये वाला जो हाई था अपना। ठीक है, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा इसके ऊपर, है ना, नीचे ही आ जाएगा यहाँ से, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने मैंने आपको इस लेवल के बताए थे, 26,116,117 का लेवल था ये, राइट। मार्केट ऑलमोस्ट शायद एक पॉइंट छोड़ के फिर ऊपर की साइड में आया। ऑल्दो अगर इस जगह पे किसी ने कॉल राइटिंग वगैरह भी करी होती तो उसने अच्छा खासा प्रीमियम डिके किया होगा आज पूरे दिन, बिकॉज उसके बाद में कोई मोमेंटम था नहीं पहले की 3 कैंडल के बाद में, मार्केट बिल्कुल साइडवेज था उसके बाद। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए, ऊपर की साइड में क्या है ना, 26,232 का जो मार्केट ने आज का हाई लगा दिया, प्लस इसके ऊपर वो 250 का लेवल जो है वो हमारा बिल्कुल पास ही है। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर मार्केट कुछ गैप अप करके खुलता भी है बाई चांस, तो उस केस में हम इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग साइड की पोजीशंस देखेंगे, 26,250 के ऊपर। और टारगेट्स फिर अपने उसके 26,314 के रखेंगे, जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास के हैं। अदरवाइज़ देखिए, यहाँ पे मार्केट आके एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न सा बना रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये है 26,164 का लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट हम रखेंगे 26,116 का। मैक्स क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद में देखिए, जो नीचे का लेवल है वो फिर मेरे ख्याल से यही है जहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है, जो कि गैप के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, अब किसी को यहाँ पे बीच में लेवल ड्रॉ करना है तो ये जो यहाँ पे विक बन रही है, आप इस लेवल को बना सकते हो, 26,075 का लेवल है ये। ठीक है, कि यहाँ से अगर नीचे आता है मार्केट तो इस लेवल पे कुछ अपनी क्वांटिटी बुक कर लें, और उसके बाद इस लेवल पे, बिकॉज़ ये गैप जो है हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सपोर्ट ले ले। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर कुछ फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, तो या तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले ले या इस लेवल से रिजेक्शन ले ले, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी ही देखेंगे। लॉन्ग साइड की हम अपॉर्च्युनिटी इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे, 26,250 के ऊपर।
मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है। अभी अगर हम करंटली देख लेते हैं तो 26,116 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 206 पे आई है, तो 30-40 पॉइंट के आसपास अभी करंटली डाउन है। बट देखिए मॉर्निंग में अगर मार्केट नीचे की तरफ ही खुलता है यहाँ कहीं पे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बनाना शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की साइड में जब जाएगा ना मार्केट, तो आप सिर्फ इस लेवल का एसएल मत रखिएगा, एसएल आपका इधर की साइड का होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की साइड में जाए तो यहाँ से कहीं से अगर कोई रिजेक्शन मिल जाता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 26,116 पहले, दूसरा टारगेट वो 75 वाला लेवल जो है बीच में, और उसके बाद में 2646 का लेवल। गैप डाउन खुलते ही डायरेक्टली नीचे आने लग गया और सीधा इस लेवल पे आ गया तो देखिए हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर तो उसके बाद में 10:30-11 बजे के बाद में कोई कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी मार्केट में। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट था कि भाई इस लेवल से रिजेक्शन लेगा तो हम शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब मार्केट ब्रेकडाउन इस वाले लेवल तक भी नहीं आया अपने, तो बायर्स को तो एज सच कोई प्रॉफिट नहीं हुआ आज मार्केट में। बट जिन लोगों ने कॉल राइटिंग वगैरह करी होगी उन लोगों के लिए सही रहा होगा, उन्होंने प्रीमियम डेके किया होगा। और मैं आपको हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा प्रेफर किया कीजिए एज़ कम्पेयर टू बाइंग की। बिकॉज उसमें क्या है, मार्केट जैसे साइडवेज भी हो गया तो उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा उस केस में, राइट। प्रीमियम टिके करके आप प्रॉफिट कर लोगे, बट बायर्स के लिए क्या है, उन्हें एग्जैक्टली मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो प्रीमियम टिके ही होता है उसके अंदर। अब देखिए 2 दिन से मार्केट बिल्कुल साइडवेज रेंज में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मोमेंटम देने की, बढ़ती जा रही है। अब कल प्रॉब्लम क्या है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट। तो हो सकता है कल का भी पहले का हाफ ये लोग बिल्कुल साइडवेज रेंज के अंदर निकाल दें, ठीक है, प्रीमियम डिके कर दें। बट उसमें क्या होगा, फिर सेकंड हाफ में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना मार्केट साइडवेज रहेगा इस जोन में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, राइट। तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि देखिए जब तक मार्केट ये ऊपर की साइड में इस लेवल को और कर देते हैं अभी हम, ठीक है, जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हमारे लिए तो बेस्ट क्या है कि मार्केट हमें इधर की साइड मिल जाए या इधर की साइड मिल जाए, तब हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। ऊपर की साइड में सपोज़ कीजिए मार्केट इस लेवल के या इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 59,158 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे ये गैप वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है, हो सकता है कुछ ऐसे आए फिर इधर की साइड में जाके कुछ रेजिस्टेंस लेके फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह करके दिखाए, ठीक है। तो उस लिए आपको पहला तो अपना लेवल यही रखना है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखते हो जिसमें रिजेक्शन की कैंडल बनती है, तब कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और उसके टारगेट्स फिर हम यहाँ नीचे इन वाले सपोर्ट्स के आसपास के ही रखेंगे। ये लेवल ऑलमोस्ट 58,950 के आसपास के निकल के आते हैं। अपसाइड में इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा 59,402 के ऊपर, तो देखिए पहला लेवल तो बहुत ही पास है, मतलब दोनों लेवल ही पास में हैं जो हैं वो। तो इस लेवल को ना लगा के आप इस लेवल को ही मान के चलिए, 59,545 को आप टारगेट रखिएगा, ठीक है, अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो। मैं इसको स्विच करके भी यहाँ पे कर देता हूँ 59,545 पे, ठीक है, कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई तो इसको टारगेट करेंगे। अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, तो देखिए इस वाले गैप वाले ज़ोन में देखिएगा कि मार्केट कोई पॉजिटिव कैंडल बना रहा है या नहीं बना रहा, कि सपोज़ कीजिए गैप डाउन करके खुल गए, डायरेक्टली इधर वाले ज़ोन पे चले गए हम। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी एक देख सकते हो अपने क्लोजिंग प्राइस की या इस वाले लेवल तक की। ये लेवल ऑलमोस्ट 59,300 के आसपास के हैं। तो यहाँ तक के लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बट अगर इन लेवल्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट खुलता गैप डाउन है और क्लोजिंग भी कुछ इस तरीके से देता है कि इस गैप को भी फिल कर देता है पूरे को, तो चांसेस हैं फिर मार्केट नीचे की साइड में, इधर की साइड में ही कहीं पे आके सपोर्ट लेगा 58,900 के आसपास। अब देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका चार्ट एकदम सिमिलर निफ्टी की तरह बनता है, ठीक है। मैं बाकी दिनों पे डिस्कस नहीं करता हूँ सेंसेक्स के चार्ट को, अगली बार से कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन पे लिखते रहते हैं सेंसेक्स भी डिस्कस किया कीजिए, बट इसका चार्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे निफ्टी जैसा ही बनता है, कोई चेंज नहीं होता। तो उससे आप कोरिलेट करके इसमें लेवल्स बना सकते हो। अब देखिए इसमें भी क्या है, ऊपर से रिजेक्शन बना है, मार्केट यहाँ पे इधर की साइड में आके साइडवेज होके ही बंद हो गया है, ठीक है। तो ये जो रेंज बनी है आज मार्केट की, अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो वो एक तरीके से बेकार रहेगा, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, एक रिस्क जो ले सकते हो वो ये है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है,
अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिल देगा तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 85,343 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आता है तो आपका नेक्स्ट लेवल 85,142 का है, जो गैप वाला ज़ोन हो जाएगा, ठीक है? मार्केट कहीं ऊपर की साइड में खुलता है, इस लेवल से भी अगर रिजेक्शन ले लेता है, जैसे ये वाली कैंडल थी ना, आज ऊपर खुला बट क्लोजिंग इसके नीचे ही आ गई, तो इस तरीके से ही अगर 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे आ जाती है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट्स तो इन सपोर्ट तक के ही रखेंगे, 85,499 का ये लेवल है, तो आप इससे थोड़ा-सा नीचे लगा लीजिए 450 के आसपास के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा 85,343 का। इसके बाद में भी फर्दर नीचे की तरफ आता है तो थर्ड लेवल 85,142 का। अपसाइड के लिए आप कहाँ देख सकते हो, बिकॉज़ देखिए ऊपर की साइड में जो लेवल है वो सेंसेक्स पे 100 पॉइंट ऊपर लेवल है एक, जहाँ से मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है? तो ये तो कोई लेवल हुआ नहीं। अब इस केस में आप एक चीज़ जो कर सकते हो वो ये है बस, क्योंकि वो बहुत रिस्की रहेगा, मार्केट ऊपर से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है? तो अगर समहाउ मार्केट इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, एक ग्रीन कैंडल बना देता है सपोज़ कीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो आप इस लेवल का एसएल लगा के एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो, जिसके टारगेट आप यहाँ तक के रख सकते हो 85,797 के। 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर ही आ जाती है 85,797 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट आपके 85,967 के रहेंगे। अगर गैप अप करके ही खुलेगा मार्केट और सीधा ही ऊपर जाने लग गया और हमारे लेवल्स हिट कर दिए यहाँ पे जाके, तो उसमें तो फिर अपॉर्च्युनिटी रह ही जाएगी। फिर सेंसेक्स को मेरे ख्याल से अवॉइड ही कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे इस तरीके की कोई कैंडल बन गई ना ग्रीन, तो आप एक तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा। ऊपर से मार्केट में आपने पता लगा यहाँ से लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई इधर जाने के लिए, मार्केट यहाँ रिट्रेस करके आ गया, ठीक है? और यहाँ पे जो एक तरीके से गैप बनाया है सपोज़ कीजिए, उसको फिल करके फिर यहीं पे कहीं पे साइडवेज़ हो गया, तो वो बहुत इश्यू क्रिएट कर देगा उसमें। तो उस केस में सेंसेक्स को अवॉइड कर दीजिएगा, बिकॉज़ एक्सपायरी है इसकी। तो प्रीमियम डिके होके जो बायर्स हैं उनके लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बट अगर कल भी मार्केट सपोज़ कीजिए साइडवेज़ इस रेंज के अंदर रह जाता है ना, तो क्रिसमस के बाद में हो सकता है जो 2-3 दिन बचेंगे हमारी निफ्टी की एक्सपायरी में, उसमें एक बड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड या डाउनसाइड का मिल जाए, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा अगर कल भी मार्केट साइडवेज़ रह जाता है इस रेंज के अंदर। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।